दोस्तों, आज के समय में दुबई का नाम कौन नहीं जानता। यहाँ की खासियत इसे सबसे ज्यादा अनोखा बनाती है, क्योंकि यहाँ की शानो शौकत, पैसा और यहाँ के लोगों के महंगे शौक जो आम इंसान का सपना ही होता है। दुबई की पहचान पूरे यूएई में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। यूएई एक कंट्री है और दुबई एक सिटी। हर समय दुबई चर्चा का केंद्र बना रहा है, यह तो आप सभी जानते होंगे। दुनिया के हर देश के कुछ कानून और नियम होते हैं। वहाँ के रहने वाले लोग उस कानून को तोड़ते हैं तो उन्हें बेहद सख्त सजा दी जाती है। दोस्तों, दुबई में ऐसी ऐसी सजा दी जाती हैं जिसके बारे में आप सुनकर ही चौंक जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दुबई के कानूनों के बारे में। यह भी जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी सजा दी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपको दुबई के कानूनों के बारे में जानकर बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, अगर आपने दुबई जाने का फैसला कर ही लिया है तो हम आपको बता दें कि दुबई में आप ऐसी कोई भी चीज नहीं ले जा सकते जो वहाँ के इस्लाम धर्म के खिलाफ हो। ऐसी कोई भी वस्तु या चीज नहीं होनी चाहिए आपकी जेब या बैग में जो शरिया कानून के खिलाफ हो। दुबई में शरिया कानून ही चलता है। आप ड्रग्स, शराब या नशे से जुड़ी कोई भी चीज नहीं ले जा सकते और ना ही वहाँ पर अपनी कोई भी अश्लील किताबें ले जा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज को ले जाते हैं तो पकड़े जाने पर आपको मौत की सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ का कानून बड़ा ही सख्त है। दोस्तों, दुनिया भर में आपको ऐसे कई देश देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, जहाँ पर आप अपने धर्म का खुलकर प्रचार कर सकते हैं। परंतु हम आपको बता दें कि दुबई में आप किसी और धर्म को नहीं मान सकते, उनका प्रचार भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत ही कड़ी सजा सुनाई जाएगी, आपको जेल भी हो सकती है और इसके बाद भी आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ इस्लाम धर्म के अलावा कोई किसी और धर्म को नहीं मान सकता। अगर आप कहीं बाहर किसी धर्म की बुराई करते पकड़े गए तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, सेल्फी लेनी किसे पसंद नहीं होती, खासकर लड़कियों को। लड़कियां तो हमेशा ही सेल्फी क्लिक करती रहती हैं, परंतु दुबई में जाकर आपको सेल्फी लेने पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये वहाँ के नियमों के खिलाफ है। हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से बंद है। दोस्तों, अगर आप कहीं भी जाते हो तो आप अपनी एक सेल्फी लेकर अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर सेंड करते होंगे और उन्हें बताते होंगे कि हाँ, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। परंतु दुबई के कानून के अनुसार आप किसी भी चीज की फोटो बिना इजाजत के नहीं ले सकते। अगर आपकी फोटो में कोई दूसरा इंसान नजर आता है तो भी आपको सजा हो सकती है, क्योंकि हमने आपको बताया ही था कि यहाँ पर बिना किसी की इजाजत के हम फोटो नहीं ले सकते। इसीलिए आपको कहीं भी तस्वीर खिंचवाते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है कि कोई आपकी फोटो में ना आ जाए, चाहे अफसर भी सुनहरा ही क्यों ना हो। पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपकी सेल्फी में कोई भी व्यक्ति नजर ना आए, नहीं तो आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग के साथ फोटो नहीं ले सकते और आप किसी अनजान लड़की की फोटो भी नहीं खींच सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मौत की सजा सुनाई जा सकती है। अगर आप दुबई घूमने जाते हैं दोस्तों, तो एक खास बात के बारे में ध्यान रखना कि इस्लाम धर्म के बारे में कुछ गलत मत बोलना, नहीं तो इस्लामिक लोगों के बारे में तो आपको पता ही होगा। दोस्तों, दुबई के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनके धर्म की अवहेलना करे। धर्म तो यहाँ इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर आपके मुंह से इस धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो आपको सीधा मौत की नींद सुला दी जाएगी। शरिया कानून के हिसाब से यही कहा गया है कि कोई भी इंसान इस्लाम धर्म की बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है, नहीं तो उसकी जान भी ली जा सकती है। दोस्तों, इंडिया में तो आपने कई बार देखा होगा कि लड़कियां लड़कों पर रेप का झूठा केस डालकर उन्हें फंसाना चाहती हैं और उनसे पैसे लेना चाहती हैं, परंतु इस मामले में लड़का अपनी बेगुनाही का कितना भी सबूत दे ले, परंतु उसकी बदनामी तो होकर ही रहती है। हम आपको बता दें कि दुबई में ऐसा कोई भी लड़की नहीं करती। एक तरफ हमारे इंडिया में ऐसा काम करने पर लड़कियों को कोई भी सजा नहीं होती, परंतु दुबई में कोई भी लड़की ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इसका सबसे बड़ी वजह वहाँ का सख्त कानून है। अगर दुबई में कोई लड़की ऐसा करते हुए पकड़ी जाती है तो उसे 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। इसीलिए यहाँ की कोई भी लड़की यह तक नहीं सोचती कि वह किसी के ऊपर झूठा रेप का केस डाल दे। दुबई का शरिया कानून बहुत ही सख्त है। यहाँ पर लड़कियों के कपड़ों को लेकर भी सख्त कानून है।
यहाँ पर कोई भी लड़की ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं पहन सकती और यहाँ पर कोई भी लड़की टाइट कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। दोस्तों, यहाँ कोई भी लड़की पब्लिक प्लेस पर लड़के का हाथ पकड़कर नहीं चल सकती और ना ही कोई लड़का लड़की का हाथ पकड़कर चल सकता है। और दोस्तों, कोई कपल पब्लिक प्लेस पर रोमांस करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें मौत की सजा तो पक्का सुनाई जाती है। इस्लाम धर्म होने के कारण यहाँ पर पूरी तरीके से अल्कोहल बैन है। यहाँ पर आपको कुछ होटल और बार में ही अल्कोहल पीने की इजाजत है। उनके पास इस चीज के लिए भी लाइसेंस होता है, परंतु आप इसके अलावा पब्लिक प्लेस या किसी और जगह पर शराब नहीं पी सकते और आप अपने घर में भी शराब नहीं रख सकते। इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी और कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर पीता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। दुबई में दोस्तों, कोई भी लड़की शादीशुदा होने के बावजूद किसी लड़के के साथ रोमांस करते हुए पकड़ी जाती है तब उसे मौत की सजा सुनाई जाती है और किसी भी लड़की को बख्शा नहीं जाता। उसे सजा होकर ही रहती है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद कोई लड़की किसी होटल के रूम या गैर मर्द के साथ रोमांस करती पकड़ी जाती है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही सख्त हैं। भारत में तो दोस्तों यह आम बात है, लेकिन यहाँ पर किसी लड़का लड़की फ्रेंड्स का एक साथ रहना भी इल्लीगल है। रमजान के समय में आप साथ किसी पब्लिक प्लेस पर खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि उस टाइम इसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। दुबई में चाहे लड़का हो या लड़की, उसे पूरी तरीके से होटल के कमरे में अकेला ही रहना पड़ता है और होटल में जाने के लिए लड़का या लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी वह होटल में रुक सकते हैं। आपको होटल के रूम में अकेला ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत सख्त माना जाता है। दोस्तों, अगर आप बाएं हाथ से खाना खाते हो या किसी भी काम को करते हो तो वह बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि शरिया लॉ के अनुसार बाएं हाथ को बहुत गंदा माना गया है। अगर आप दुबई जाते भी हैं तो आपको ज्यादातर काम दाएं हाथ से करने पड़ेंगे, जैसे कि हाथ मिलाना, डोर ओपन करना या फिर खाना खाना। यह सभी काम आपको बाएं हाथ से नहीं करने बल्कि दाएं हाथ से करने हैं। दोस्तों, दुबई पूरी दुनिया का एक ऐसा यूनिक शहर है जहां पर कोई भी एड्रेस सिस्टम पैटर्न बनाया नहीं हुआ है। अगर आपको दुबई के किसी भी लोकेशन पर जाना है तो आपको सबसे पहले उसके आसपास के फेमस बिल्डिंग या इमारत के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप वहां जा सकते हो। इससे अच्छा दोस्तों, आप गूगल मैप की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गूगल मैप बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। शरिया लॉ के अनुसार रोड पर चलते हुए आप लड़का हो या लड़की, उन्हें पूरे कपड़े पहनने ही होते हैं। स्विमिंग करने के लिए लड़कियों के लिए अलग सा सूट होता है। लड़कों के कपड़े पर भी काफी ध्यान दिया जाता है, कहीं उनके कपड़े ज्यादा टाइट ना हो और उन्होंने लड़कियों की तरह कपड़े ना पहन रखे हों। दोस्तों, दुबई में ड्रग्स को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आप दुबई कभी जाना चाहेंगे? यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।